भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को महावीर जी की मूर्ति बता रहे हैं। पूजनीय भंते आनंद जी का हुआ बालाघाट आगमन। प्रेस वार्ता में चर्चा करते हुए भंते आनंद जी ने बताया कि अशोकनगर के ग्राम तुमेन में भगवान बुद्ध की काफी पुरानी मूर्तियां आज भी तुमेन गांव में देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा आज भगवान बुद्ध की मूर्तियों को महावीर स्वामी का रूप देकर उसे संबोधित कर रहे हैं। वहीं भंते आनंद जी ने पुरातत्व विभाग में शिकायत करने की बात कही है। बालाघाट से रजनीश खोबरागड़े की रिपोर्ट। यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ये धम्मे की स्तूप है और इसको लोगों ने ये मान के चलते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्तूप है। आप देखेंगे इधर भी देखिए आप, इसमें भी धम्मे की स्तूप है जिसको लोगों ने शंकर की शिवलिंग बना दिया है। उसी प्रकार आप देखेंगे ये भी एक धम्मे की स्तूप है, ये धम्मे की स्तूप है जिसमें भगवान बुद्ध के छोटे छोटे सिर है जिनको ये माना जाता है कि लगभग 1000 सिर हैं छोटे छोटे। इसको भी लोगों ने शिवलिंग बना दिया है। तो इस प्रकार से वहाँ अमेंडमेंट हो रहा है और हुआ है। तो हमने इस बात को ध्यान में रख करके कि भाई ये तुमेन गांव है, इस तुमेन गांव में जो भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं, अशोककालीन बहुत सारे अवशेष मिले हैं, वहाँ चक्र मिले, बहुत सारे चक्र मिले, अशोक चक्र मिले। अशोक चक्र को भी दिखाते हैं आपको भी, देखो एक अशोक चक्र है, ये अशोक चक्र वहीं का अशोक चक्र देखिए आप, इस प्रकार का चक्र मिला वहाँ पर। तो अशोककालीन जो चीज़ें मिली, अच्छा अशोक के नाम पर ही देखिए अशोकनगर नाम पड़ा हुआ है। पहले इसका नाम था टकनेरी पछार, पहले पुराना नाम है अशोकनगर का टकनेरी पछार। लेकिन अशोकनगर अवंती को जीतने के बाद जब इस टकनेरी पछार से गुजरे तो टकनेरी पछार में उन्होंने रात में एक रात उनका काफिला वहाँ रुका था, रात्रि विश्राम किया था और तब से लेकर के उसका नाम अशोकनगर पड़ा। तो अशोकनगर कोई नया नाम नहीं, बहुत पुराना नाम है, लेकिन वो पड़ा अशोकनगर, अशोक के नाम पर ही पड़ा हुआ है। तो अशोकनगर में, अशोकनगर के आसपास 20-25 किलोमीटर के इर्द गिर्द बहुत सारे अवशेष है। पास में कदवाया जगह है, कदवाया जगह में जाकर के देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बुद्धकालीन, अशोककालीन बहुत सारे बुद्ध के अवशेष वहाँ पर भी मिले हैं। तो ये चीज़ें जो है वो अशोकनगर के आसपास फैली हुई है, अशोकनगर के आसपास मौजूद है। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम अपनी बात को जनता में ले जाएं कि देखो किस प्रकार से बुद्ध को बदल करके लोग महावीर बनाते हैं, कभी उनको हिंदू देवी देवता बना देते हैं, कभी कुछ बना देते, कभी कुछ बना देते हैं। बहुत सारे सच्चाइयाँ सामने आएंगी धीरे धीरे। बंटी जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या संघ इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, भिक्षु संघ को पहली बार हम ले गए। हमारा ये सपना था कि हम कभी यहाँ भिक्षु संघ को लाएंगे और ये करने के लिए कि उनका अनुमोदन हो कि सच में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और भिक्षु संघ ने अनुमोदन किया इसका कि वास्तव में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और इस पर जो है हम सरकार के माध्यम से जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हम उसमें जाएंगे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसमें हम जाएंगे और जाकर के अपनी बात को रखेंगे और एक बताएंगे कि आप बताइए ना, मैं बता सकता। ये तुमेन गांव है, इस तुमेन गांव में जो भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं, अशोककालीन बहुत सारे अवशेष मिले हैं, वहाँ चक्र मिले, बहुत सारे चक्र मिले, अशोक चक्र मिले। अशोक चक्र को भी दिखाते हैं आपको भी, देखो एक अशोक चक्र है, ये अशोक चक्र वहीं का अशोक चक्र देखिए आप, इस प्रकार का चक्र मिला वहाँ पर। तो अशोककालीन जो चीज़ें मिली, अच्छा अशोक के नाम पर ही देखिए अशोकनगर नाम पड़ा हुआ है। पहले इसका नाम था टकनेरी पछार, पहले पुराना नाम है अशोकनगर का टकनेरी पछार। लेकिन अशोकनगर अवंती को जीतने के बाद जब इस टकनेरी पछार से गुजरे तो टकनेरी पछार में उन्होंने रात में एक रात उनका काफिला वहाँ रुका था, रात्रि विश्राम किया था और तब से लेकर के उसका नाम अशोकनगर पड़ा। तो अशोकनगर कोई नया नाम नहीं, बहुत पुराना नाम है, लेकिन वो पड़ा अशोकनगर, अशोक के नाम पर ही पड़ा हुआ है। तो अशोकनगर में, अशोकनगर के आसपास 20-25 किलोमीटर के इर्द गिर्द बहुत सारे अवशेष है। पास में कदवाया जगह है, कदवाया जगह में जाकर के देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बुद्धकालीन, अशोककालीन बहुत सारे बुद्ध के अवशेष वहाँ पर भी मिले हैं। तो ये चीज़ें जो है वो अशोकनगर के आसपास फैली हुई है, अशोकनगर के आसपास मौजूद है।
तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम अपनी बात को जनता में ले जाएं कि देखो किस प्रकार से बुद्ध को बदल करके लोग महावीर बनाते हैं। कभी उनको हिंदू देवी देवता बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। बहुत सारे सच्चाइयाँ सामने आएंगी धीरे धीरे। बंटी जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या संघ इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, भिक्षु संघ को पहली बार हम ले गए। हमारा ये सपना था कि हम कभी यहाँ भिक्षु संघ को लाएंगे और ये करने के लिए कि उनका अनुमोदन हो कि सच में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और भिक्षु संघ ने अनुमोदन किया इसका कि वास्तव में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और इस पर जो है हम सरकार के माध्यम से जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हम उसमें जाएंगे। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसमें हम जाएंगे और जाकर के अपनी बात को रखेंगे और एक बताएंगे कि आप बताइए, ना मैं बता सकता, ना जो जैन समाज के लोग बता सकते हैं। आप बताइए कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है कि महावीर स्वामी की मूर्ति है। पुरानी मूर्ति भी सामने है और नई मूर्ति परिवर्तित वो भी सामने है। दोनों के देखिए आप। हमने ये कहा कि हम भगवान बुद्ध के जो 32 लक्षण है उनको सामने रख करके बात करेंगे। ये भगवान बुद्ध के 32 लक्षण है, इसमें कितने लक्षण मिलते हैं हम इस पर बात करेंगे। इसमें देखिए आप और तय करिए कि किसकी मूर्ति है। वो ASI जो बता देगा हम उसको मानने को तैयार हो जाएंगे। इसमें कोई हमारी ओर से कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है किसी के साथ। यहाँ पर भगवान बुद्ध की, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ये धम्मे की स्तूप है। और इसको लोगों ने ये मान के चलते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्तूप है। आप देखेंगे इधर भी देखिए आप, इसमें भी धम्मे की स्तूप है जिसको लोगों ने शंकर की वो शिवलिंग बना दिया है, शिवलिंग बना दिया है। उसी प्रकार आप देखेंगे ये भी एक धम्मे की स्तूप है। ये धम्मे की स्तूप है जिसमें भगवान बुद्ध के छोटे छोटे सिर है, जिनको ये माना जाता है कि लगभग 1000 सिर हैं छोटे छोटे। इसको भी लोगों ने शिवलिंग बना दिया है। तो इस प्रकार से वहाँ अमेंडमेंट हो रहा है और हुआ है। तो हमने इस बात को ध्यान में रख करके कि भाई ये तूमेन गांव है, इस तूमेन गांव में जो भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं, अशोक कालीन बहुत सारे अवशेष मिले हैं, वहाँ चक्र मिले, बहुत सारे चक्र मिले, अशोक चक्र मिले। अशोक चक्र को भी दिखाते हैं आपको भी। देखो एक अशोक चक्र है, ये अशोक चक्र वहीं का अशोक चक्र देखिए आप, इस प्रकार का चक्र मिला वहाँ पर। तो अशोक कालीन जो चीजें मिली, अच्छा अशोक के नाम पर ही देखिए अशोक नगर नाम पड़ा हुआ है। पहले इसका नाम था टकनेरी पछाड़, पहले पुराना नाम है अशोक नगर का टकनेरी पछाड़। लेकिन अशोक नगर अवंती को जीतने के बाद जब इस टकनेरी पछाड़ से गुजरे तो टकनेरी पछाड़ में उन्होंने रात में एक रात उनका काफिला वहां रुका था, रात्रि विश्राम किया था और तब से लेकर के उसका नाम अशोकनगर पड़ा। तो अशोकनगर कोई नया नाम नहीं, बहुत पुराना नाम है, लेकिन वो पड़ा अशोकनगर, अशोक के नाम पर ही पड़ा हुआ है। तो अशोकनगर में, अशोकनगर के आसपास 20-25 किलोमीटर के इर्द गिर्द बहुत सारे अवशेष है। पास में कदवाय जगह है, कदवाय जगह में जाकर के देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बुद्धकालीन, अशोक कालीन बहुत सारे बुद्ध के अवशेष वहाँ पर भी मिले हैं। तो ये चीजें जो है वो अशोकनगर के आसपास फैली हुई है, अशोकनगर के आसपास मौजूद है। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम अपनी बात को जनता में ले जाएं कि देखो किस प्रकार से बुद्ध को बदल करके लोग महावीर बनाते हैं। कभी उनको हिंदू देवी देवता बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। बहुत सारे सच्चाइयाँ सामने आएंगी धीरे धीरे। बंटी जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या संघ इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, भिक्षु संघ को पहली बार हम ले गए। हमारा ये सपना था कि हम कभी यहाँ भिक्षु संघ को लाएंगे और ये करने के लिए कि उनका अनुमोदन हो कि सच में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और भिक्षु संघ ने अनुमोदन किया इसका कि वास्तव में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और इस पर जो है हम सरकार के माध्यम से जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हम उसमें जाएंगे। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसमें हम जाएंगे और जाकर के अपनी बात को रखेंगे और एक बताएंगे कि आप बताइए, ना मैं बता सकता। पुरानी मूर्ति है भगवान बुद्ध की, जो मूर्ति यानी कि उसमें हमको मिली है जिंदा थी। और उसके बाद जो है इस मूर्ति में कुछ सुधार किया कुछ लोगों ने, हम नहीं जानते किसने किया सुधार, लेकिन आप देखेंगे कि इसको फिर ये इतना सुधार हुआ इसमें। तो इसको महावीर स्वामी बनाने की कोशिश की गई है। और आप देखेंगे इसमें कि इसकी छाती पर जो है पहले कुछ नहीं था, छाती पर यहाँ पर फूल लगा दिया गया है, एक फूल बना दिया गया है। और आप देखेंगे इसमें कि जो सिर है उस सिर में जो कर्ल है उनका बाल का, वो कर्ल का कुछ नहीं कर पाए वो।
और ऊपर इसके ऊपर उपशीष भी है, ये आप देखें उपशीष भी बना हुआ है। भगवान बुद्ध का ये देखिए, भगवान बुद्ध का इतना अच्छा चेहरा था, उसको ऐसा परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये महावीर स्वामी में परिवर्तित कर दिया गया है। जी, महावीर स्वामी बनाने की कोशिश इसमें की गई है और हमने इसको ये माना कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे चल करके आप देखेंगे कि वहाँ मतलब तुमन में देखिए आप, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति निकली, वहाँ देखिए आप, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये छोटी सी मूर्ति इधर भी है, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है ना। ये इस तरह के चित्र मिले। और भी देखिए आप कि धमेक स्तूप है बहुत सारे वहाँ गाँव में। जब आप घूमेंगे तो बहुत सारे धमेक स्तूप है, जैसा कि धमेक स्तूप आपका सारनाथ में है। ये देखेंगे आप, ये सारनाथ का धमेक स्तूप है, सारनाथ का धमेक स्तूप है ये। और सारनाथ के धमेक स्तूप की तरह ही वहाँ बहुत सारे स्तूप निकले जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए आप, उसी प्रकार का धमेक स्तूप ये भी है, देखेंगे आप, ये धमेक स्तूप है, उसी प्रकार का धमेक स्तूप है। देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध की, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ये धमेक स्तूप है। और इसको लोगों ने ये मान के चलते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्तूप है, आप देखेंगे इधर भी देखिए आप, इसमें भी धमेक स्तूप है, जिसको लोगों ने शंकर की वो शिवलिंग बना दिया है, शिवलिंग बना दिया है। उसी प्रकार आप देखेंगे ये भी एक धमेक स्तूप है, ये धमेक स्तूप है, जिसमें भगवान बुद्ध के छोटे छोटे सिर हैं, जिनको ये माना जाता है कि लगभग 1000 सिर हैं छोटे छोटे। इसको भी लोगों ने शिवलिंग बना दिया है। तो इस प्रकार से वहाँ अमेंडमेंट हो रहा है और हुआ है। तो हमने इस बात को ध्यान में रख करके कि भाई ये तुमेन गांव है, इस तुमेन गांव में जो भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं, अशोककालीन बहुत सारे अवशेष मिले हैं, वहाँ चक्र मिले, बहुत सारे चक्र मिले, अशोक चक्र मिले। अशोक चक्र को भी दिखाते हैं आपको भी, देखो एक अशोक चक्र है, ये अशोक चक्र वहीं का अशोक चक्र देखिए आप, इस प्रकार का चक्र मिला वहाँ पर। तो अशोककालीन जो चीज़ें मिली, अच्छा अशोक के नाम पर ही देखिए अशोक नगर नाम पड़ा हुआ है। पहले इसका नाम था टकनेरी पछार, पहले पुराना नाम है अशोक नगर का टकनेरी पछार। लेकिन अशोक नगर अवंती को जीतने के बाद जब इस टकनेरी पछार से